So today we will see reminder theorem. Okay. Let p of x be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and let it be any real number. Okay. जैसे कि p of x क्या है, एक polynomial है, any polynomial, and that p of x polynomial we are dividing by another linear polynomial. Which polynomial? Another linear polynomial. This is important. Huh? Then the remainder is p of a. Then the remainder is p of a. A is a constant value here. Here x is a variable, and remainder we are getting in the format of a constant. This is a constant p of a. तो इसका प्रूफ कैसे, देखो अगर एग्जाम में प्रूफ आता है आपको प्रूफ करने के लिए, तो आपको कैसे प्रूफ करना है इसको. तो इनिशियली देखो, लेट p of x be any polynomial with degree greater than or equal to 1. मतलब मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए उस पॉलिनोमियल की? डिग्री 1. मतलब लीनियर, एटलीस्ट वो लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए. ओके. सपोज दैट व्हेन p of x is divided by x minus a, means this is the quotient, so we can say that quotient as a q of x. जिस क्वेश्चन को हम डिवाइड कर रहे हैं उस क्वेश्चन को क्या कंसीडर करना है आपको? q of x. अंडरस्टैंड? यहाँ पर ध्यान दीजिए. Sir, I didn't got this. ओके, सिंपल है. देखो कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट इतना ही है, पर वो होता क्या है पता है क्या? थ्योरम्स में थोड़ा सा घुमाना पड़ता है बस. कंसेप्ट क्या है पता है क्या? p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है और q ऑफ x पॉलिनोमियल, उससे डिवाइड कर दे. p ऑफ q ऑफ x मतलब जो पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है ना, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था लास्ट टाइम, x² प्लस 5x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल है. इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है आपको सपोज x प्लस 1 से, तो आपने इस पॉलिनोमियल को कंसीडर कर दिया p ऑफ x, राइट. इस पॉलिनोमियल को कंसीडर करना है आपको q ऑफ x. इतना सिंपल है. आया समझ में? Yes, sir. ओके. इतना समझ में आ गया आपको? हाँ, ओके. Yes, sir. ठीक है. अभी यहाँ पर देखो, इसको डिवाइड करने के बाद आपको अभी देखो इस फॉर्मेट में डिवाइड करो. देखो यहाँ पर दिस इज p ऑफ x, ये हो गया आपका डिविडेंड, ये हो गया आपका q ऑफ x. ठीक है, ये हो गया आपका q ऑफ x. या फिर ये कंसिडर करेंगे कि जो आपका क्वोशंट होगा, क्वोशंट को q ऑफ x कंसिडर करेंगे. और सपोज क्वोशंट आई विल कंसिडर q ऑफ x. इसको हम ऐसा करेंगे, यहाँ पर आपका जो q ऑफ x है ना, इसको हम कंसिडर करेंगे क्वोशंट, और यहाँ पर जो p ऑफ x है, ओके, q ऑफ x, देखो ये p ऑफ x, और आपका डिवाइजर क्या है? डिवाइजर पॉलिनोमियल क्या है आपका? x माइनस a. x माइनस a. देखो आपका पॉलिनोमियल है p ऑफ x, आपने डिवाइड किया x माइनस a से. ठीक है, तो आपका क्वोशंट क्या आ रहा है? क्वोशंट q ऑफ x आ रहा है. एंड आफ्टर सॉल्विंग यू गेट रिमाइंडर. तो रिमाइंडर जो भी होगा वो क्या होगा? r ऑफ x. रिमाइंडर क्या होगा? r ऑफ x. इतना क्लियर हुआ आपका? Yes, sir. हाँ, सिंपल है बस. आप देखो, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. सपोज आपने डिवाइड किया 5 डिवाइडेड बाय 3. सपोज 5 डिवाइडेड बाय 3, आपने 5 को डिवाइड किया 3 से. 3 1 जा 3, रिमाइंडर इज 2. ठीक है, तो ये हो गया आपका p ऑफ x, ये हो गया आपका डिवाइजर. ओके, और ये हो गया आपका क्वोशंट, और ये हो गया आपका रिमाइंडर. ओके, तो इसी को यहाँ पर इस तरह से दिया गया है कि ये जो है वो आपका हो गया q ऑफ x. दिस इज योर p ऑफ x, और ये हो गया आपका x माइनस a. मतलब ये हो गया आपका
डिवाइजर, और रिमाइंडर को उन्होंने कैसे लिखा, आर ऑफ एक्स के फॉर्मेट में, आर ऑफ एक्स के फॉर्मेट में। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, जैसे कि हमने 5 लिखा, 5 को आप इस तरह से लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2, इस फॉर्मेट में। मतलब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय व्हाट, Quotient. Quotient plus remainder. Plus remainder. Remainder. Okay, remainder. Okay, so that is only. Now what we consider here in this, our dividend is q of x, right? Divisor is x minus a, and what is our quotient? Quotient is q of x. Quotient is q of x, and plus remainder is r of x. R of x. Only that is the remainder theorem. इसी को रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं, मतलब है कुछ नहीं, है ना। यहाँ पर आपको वैल्यू कौन से लिया आपने, सपोज आपको मैंने ये एग्जांपल दिया 5/3, तो है कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको उसका क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है आपको कि ये लेट दिस इज p of x, दिस इज q of x एंड दिस इज r of x। मतलब जो आपका पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 या 1 से ज्यादा होनी चाहिए। ये फर्स्ट सेंटेंस में गिवन है ना। जैसे अगर आपको कुछ ऐसे राइटिंग करना है ना, ऐसे राइटिंग करना है, तो आपको जो सब्जेक्ट दिया गया है उसका आपको क्या करना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन करना पड़ता है ना, डिस्क्रिप्शन। तो वही है यहाँ पर, दूसरा कुछ भी नहीं, वैल्यू तो सेम आने वाली है ना। तो यहाँ पर आपने ये लिखा p of x इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू q of x प्लस r of x। आपको जो फॉर्मूला पता है उस फॉर्मूला से आपने ये लिखा, ठीक है, p of x की वैल्यू। अभी आपको देखो यहाँ पर, सिंस द डिग्री ऑफ x माइनस ए इज 1, जैसे कि x माइनस ए क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। इट इज राइट, x माइनस ए इज 1 एंड द डिग्री ऑफ r of x इज लेस देन द डिग्री ऑफ x माइनस ए। तो जो रिमाइंडर होता है उसकी डिग्री तो और लेस होती है ना। जो आपका रिमाइंडर होता है उसकी डिग्री तो लेस ही होती है ना, कम होती है। सो द डिग्री ऑफ r of x विल बी 0। तो r of x की डिग्री कितनी होगी, वो होगी 0। अगर इसकी डिग्री 1 है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, रिमाइंडर की 0 हो जाएगी। दिस मीन्स दैट r of x इज अ कांस्टेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि r of x क्या है, एक कांस्टेंट है, से r, तो हमें उसे वेरिएबल कंसीडर करना है r। तो ये सब आपको लिखना है कि लेट द डिग्री ऑफ x माइनस a इज 1। जैसे कि हम सपोज करते, सपोज द डिग्री ऑफ x माइनस a, दिस डिवाइजर इज 1, तो degree of that remainder is, it must be less. Okay, so what we can say, it must be less. तो 1 से लेस कितना हो सकता है, 0। This means r of x is a constant। ये आपको लिखना है, ये आपको सब पता होता है, पर आपको क्या करना पड़ता है, हर एक चीज आपको डिफाइन करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपने कंसिडर किया r। देखो आपके पास इनिशियली ये था, अभी आपने कहा कि जो x माइनस ए है, x माइनस ए की जो डिग्री है, दैट डिग्री is equal to 1। तो रिमाइंडर की डिग्री कितनी होगी, इट इज लेस देन 1, मींस इट विल बी 0। सो वी विल कंसीडर दिस वेरिएबल r। तो आपको इस तरह से वापस डिराइट करना है, p of x इज इक्वल टू x माइनस a इंटू q of x प्लस r आ रहा है समझ आपको। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इन अ पर्टिकुलर इफ x इज इक्वल टू a, दिस इक्वेशन गिव्स अस, अगर सपोज यहाँ पर इस वेरिएबल में x की वैल्यू अगर कांस्टेंट की वैल्यू के बराबर होगी, इफ सपोज दिस कंडीशन ऑकर्स, अगर जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यू अगर a होगी, मतलब कांस्टेंट a, तो ये पॉलिनोमियल क्या होगा, ये देखो p of a इज इक्वल टू a माइनस a इंटू q of a प्लस r। अभी यहाँ पर देखो a माइनस a इट इज 0, so 0 multiplied by any polynomial it is equal to 0 only, 0 plus r।
तो हाँ यहाँ पर देखो P ऑफ A इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, रिमाइंडर, क्या आ रहा है आपका, रिमाइंडर आ रहा है। आया समझ में, अंडरस्टैंड और नॉट? Yes, sir. हाँ तो यही Yes, sir. इसे बोलते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, इसे ही हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। इसीलिए हम डिवाइजर को, यहाँ पर जो भी डिवाइजर होता है ना, उस डिवाइजर की वैल्यू हम कंसिडर करते हैं जीरो। उस डिवाइजर की वैल्यू क्या कंसिडर करते हैं हम, जीरो कंसिडर करते हैं, और उसके बाद में उस वेरिएबल की वैल्यू हमें मिलती है a आफ्टर शिफ्टिंग दिस प्लस a, आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू this becomes zero, this becomes zero and we get remainder, and we get remainder। अंडरस्टैंड हुआ आपको? प्लस माइनस होती है तो वैल्यू जीरो हो जाती है और आपको रिमाइंडर मिलता है, ठीक है। सो दैट इज ओनली Yes, sir. which proves the theorem, which proves the theorem, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेप गिवन नहीं उन्होंने कि a माइनस ए इट इज जीरो मल्टीप्लाई बाय q ऑफ a प्लस r, इसका मतलब होता है जीरो प्लस r इज इक्वल टू r, ठीक है। तो बस 3 लाइन का, 3 से 4 लाइन का थ्योरम है, इसको प्रिपेयर कर लो 3 लाइन में, और कुछ भी नहीं है, मैंने तो आपको पता है, बस एक एग्जांपल भी लिया आपने, इसको कंसीडर किया p ऑफ x, डिवाइजर है आपका x माइनस ए एंड कोशेंट है आपका q ऑफ x, तो भी आपका एक सिंपल सा थ्योरम है, आप आराम से लिख सकते हो अगर थ्योरम आपको आता है एग्जाम में तो, ठीक है। सो कैन यू एबल टू राइट, once you read it properly everything and try to write yourself, है ना, इस थ्योरम को वापस आप एक बार लिख कर देखना। ये प्रिपरेशन इसलिए, सपोज 9th में ये क्वेश्चन नहीं आया तो आपको 10th में ऐसे क्वेश्चन आने वाले, ऐसे थ्योरम्स आने वाले आपको, तो इसका प्रिपरेशन कैसे करना है, हर एक लाइन में आपको जो सेंटेंस है वो आपको प्रॉपर्ली राइट करना है, वो सब प्रॉपर्ली राइट करना है, और उसका प्रॉपर्ली आपको अरेंजमेंट करना सीखना चाहिए। आ रहे समझ में? ओके, Yes, sir. next. So by using remainder theorem, yesterday we solved, we get remainder, okay, after plus minus some values are get cancelled and only we are getting remainder, what we are getting, we are getting only remainder। तो जो आपका डिवाइजर होता है ना x माइनस ए, x माइनस 1 जो भी होगा उसको आप क्या कंसिडर करना है, लेट दैट डिवाइजर इज इक्वल टू जीरो, उसको जीरो कंसिडर करना है, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपका कौन सा एग्जांपल आपको सॉल्व नहीं हो रहा है, बताओ, सॉल्व किए आपने सब एग्जांपल्स? Here it is given, okay, this value is divided now, so this is your p of x, so p of x is equal to, we can say x cube plus 3x square plus 3x plus 1, ये हो गया आपका p of x, ओके। और आपका डिवाइजर कौन सा हो गया, डिवाइजर डिवाइजर हो गया आपका दिस वन x plus pi value, okay। So let we can say x plus pi is equal to 0, right? Therefore x is equal to 0 minus pi, means x is equal to minus pi। तो ये आपको x की वैल्यू मिली, आपको ये वैल्यू पुट करना है p of x में, ये आपका p of x है। लेट पुट x is equal to minus pi in p of x, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपने इसको डिफाइन कर दिया है कि इट इज अ p of x, इट इज अ p of x। तो सिंपली आपको ये यहाँ पर पूरा लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आपको सिर्फ लिखना है p of minus pi, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू लिखना है आपको, बस लिखा आपने, जहां पर आपको x दिख रहा है ना वहां पर आपको ये वैल्यू डालनी है, ये देखो x क्यूब है तो यहाँ पर माइनस पाई क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। आ रहा है समझ में? अभी यहाँ पर देखो माइनस पाई मल्टीप्लाई बाय माइनस पाई मल्टीप्लाई बाय माइनस पाई वैल्यू, फर्स्ट वन
यहाँ पर देखो 3 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5 वैल्यू। ओके, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय -5 मीन्स 3 पाई वैल्यू +1। ओके, यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, and again it is minus means minus pi cube, right? Minus minus becomes plus 3 pi square. Okay, and this minus 3 pi plus 1. Okay, and this is p of -5. So this is your remainder. यही होगा आपका रिमाइंडर। ओके, अंडरस्टैंड हुआ? इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यह हो गया आपका आंसर। इसको 22/7 डालने की भी जरूरत नहीं है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने वहां कहा ही नहीं ना कि टेक वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 3.14 और व्हाट। तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है। आया समझ में आपको? बस सिंप्लीफाइड करना है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, यस। सो पहले x जो गिवन वो है, जैसे x+1 x-1/2, तो उससे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी उसको, एक जो भी है इक्वल्स टू 0 हाँ, करके। ये जो डिवाइजर है ना, यहाँ पर डिवाइजर गिवन है, ये जो गिवन है डाउन साइड में वो सभी डिवाइजर्स है। तो इन डिवाइजर्स को आपको क्या कंसीडर करना है, 0। लेट सेकंड एग्जांपल की बात करें ना, x -1/2 इज इक्वल टू 0, 0 कंसीडर करना है आपको, तब ये वैल्यू इधर जाएगी, x इज इक्वल टू 0 + 1/2 मीन्स x इज इक्वल टू 1/2। देन आपको ये x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करनी है आपको, ठीक है? ये जो पॉलिनोमियल है आपका p ऑफ x, इसमें ये वैल्यू आपको पुट करना है, बस इतना सिंपल है, कुछ भी नहीं इसमें, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 2। सर उसको पुट करने के बाद डिवाइड भी करना है? नहीं, डिवाइड करने की क्या जरूरत है, यहाँ पर आपको पुट करना है बस। जो भी क्यूब होगा उसका क्यूब निकलना है, स्क्वायर होगा तो स्क्वायर निकलना है, और वैल्यूज वगैरह यहाँ पर होगी तो मल्टीप्लाई करना है, बस कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। पर यहाँ पर जैसे पाई वैल्यू है, पाई वैल्यू तो कांस्टेंट वैल्यू जो प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं दिया, यहाँ पर 3.14 है या 22/7 है, ये गिवन नहीं है, इसलिए आपको ऐसे ही रखना है उसको। बट रिमेनिंग एग्जाम्पल में तो आप वैल्यू डाल सकते हो ना, कांस्टेंट होगी तो उसका स्क्वायर क्यूब निकाल सकते हो आप। आया समझ में? जस्ट राइट। यस सर। नाउ दिस फाइंड द रिमाइंडर, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है, ये 2 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आपका ये क्वेश्चन है, ओके, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है यहाँ पर फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x - a। मतलब सेम ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सिर्फ यहाँ पे ट्विस्ट किया है कि आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। ओके, तो आपको यहाँ पे लिखना है p ऑफ x इज इक्वल टू x³ - ax² + 6x - a, ठीक है? ये हो गया आपका p ऑफ x, अंडरस्टैंड ना? देन लेट Yes. divisor x - a is equal to 0. Okay, therefore what we can say, x is equal to 0 plus a means x is equal to a. Okay, x is equal to a. Therefore what we can say, by using remainder theorem, put x is equal to a in p of x। ये लिखना है आपको, ये सेंटेंस, by using remainder theorem let put x is equal to a in p of x, polynomial p of x। So if you want to write down this polynomial again, this is x³ - ax² + 6x - a,
Now put value of x is equal to a. So p of a is equal to it is a cube minus a multiplied by x square means a square plus 6 multiplied by a minus a. जहां पर आपको x दिख रहा है ना वहां पर आपको कांस्टेंट a आपको पुट करना है. तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब एंड हियर पावर ऑफ a रेज़ टू 1 एंड हियर a स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा a रेज़ टू 1 प्लस 2 मींस a क्यूब हो जाएगा. क्या हो जाएगा A cube. a क्यूब A माइनस cube. a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 6a माइनस a. यहाँ पर देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस. यहाँ पर 6a Plus 5A. हाँ यस माइनस 1a मींस 5a. A. हाँ so this is your so therefore remainder p of a is equal to 5. बस इस तरह से आपको सॉल्व करना है डिटेल में. ठीक है अंडरस्टैंड हुआ आपको. Yes. Yes, sir. यहाँ पर भी वही क्वेश्चन दिया है. चेक वेदर 7 plus 3x is a factor of. देखो ये क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर आपको चेक करना है. चेक वेदर यहाँ पर दिया है आपको कि चेक वेदर दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे कि आपने लिया सपोज 24. व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 24? 8 into 3. Okay, 8 into 3. Suppose these are the factors of 24. Okay, ये इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पर आपको देखो ये दिया है उन्होंने चेक वेदर दिस इज अ फैक्टर. मतलब आपको सपोज एक नंबर दिया गया है. सपोज 3 की जगह पे आपको दिया है यहाँ पर 3 plus 7 plus 3x. मतलब एक फैक्टर आपके पास गिवन है. आपके पास वन फैक्टर गिवन है एंड वन फैक्टर पता नहीं आपको. पर यहाँ पर आपको ये जो टर्म है ये गिवन है. ये है आपका मल्टीपल. ओके और मल्टीपल क्या गिवन है 3x क्यूब प्लस 7x. ये आपका क्या है मल्टीपल है. दिस इज योर मल्टीपल. ओके आ रहा है समझ में आपको. ये आपका मल्टीपल है. तो जैसे आपने लिखा यहाँ पर 24 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 3. ठीक है तो यहाँ पर आपका ये जो फैक्टर है ये फैक्टर यहाँ पर डिवाइड हो सकता है. जैसे कि ये देखो 24 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 8 है ना. तो ये रियली ये फैक्टर है या नहीं ये आपको चेक करना है. कैसे करोगे चेक? टेल मी हाउ यू कैन चेक दिस. So we will consider the other factor as x. x अदर फैक्टर को x कंसीडर करेंगे. ठीक है Yes. सपोज अदर फैक्टर को अगर आपने x कंसीडर किया x कंसीडर किया तो कैसे आएगा कंसेप्ट बताओ मुझे. Sir, x will multiply with 7 plus 3x. The answer will be 3x cube plus 7x. So by doing that transposing method. ओके यहाँ पर देखो एक मेथड गिवन है. इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक मेथड गिवन है. चेक वेदर पॉलिनोमियल q of t is a multiple of this or not. ये एक मल्टीपल का है. मल्टीपल मतलब वही हुआ एग्जांपल फैक्टर चेक करने के लिए. ओके तो यहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा q of t will be multiple of this only if divides q of t leaving the remainder 0. फैक्टर कब होगा इसका जब आपका रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा. अंडरस्टैंड हो रहा है आपको. जब आपका फैक्टर 0 होगा तभी आपका वो मल्टीपल होगा. तो इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए आपको ये जो फैक्टर है ना यहाँ पर x कंसीडर करने की जरूरत नहीं है आपको. आपने जो बोला कि अदर जो दूसरा फैक्टर है उसको x कंसीडर करना है. आपको x कंसीडर नहीं करना है. आपको जो फैक्टर गिवन है ना उस फैक्टर को क्या कंसीडर करना पड़ेगा कि ये अगर फैक्टर है तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 होना चाहिए है ना. देखो 24 जब आप डिवाइड करते हो 24 को आप जब 3 से डिवाइड करते हो 3 8 जा 24 तो आपका रिमाइंडर क्या आता है 0. मतलब 24 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 0.
इस तरह से आता है ना, ये आपका रिमाइंडर थ्योरम है, राइट है, ये Yes, आपका sir. क्या है, रिमाइंडर थ्योरम है। तो ये अगर फैक्टर होगा तब आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पर ये जो फैक्टर है, इफ इट इज अ फैक्टर, इफ 7 plus 3x is a factor, then what we can say, that 7 plus 3x must be equal to 0. So what we can say, 3x is equal to minus 7 and x is equal to minus 7 upon 3. You get the value of x. Okay, अंडरस्टैंड हो रहा है आपको? मतलब आपको वैल्यू ऑफ a मिल रही है, कांस्टेंट a वैल्यू मिल रही है, और ये वैल्यू अगर आप यहाँ पर प्लेस करोगे तो अगर बाय रिमाइंडर थ्योरम इसकी वैल्यू वापस 0 आती है, देन वी कैन से 7 plus 3x इज अ फैक्टर। आ रहा है समझ में आपको? अगर आपका ये फैक्टर है तो ये फैक्टर कितना होना चाहिए, इट इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर आपको बाय यूजिंग दिस फैक्टर आपको कितना मिल रहा है, कांस्टेंट की वैल्यू -7/3। ओके, सो लेट पुट x is equal to -7/3 in 3x³ plus 7x। देखो आपका जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल सपोज p of x is equal to 3x³ plus 7x, ये पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में आपको वैल्यू क्या पुट करना है, -7/3. यस, -7/3। So 3 multiplied by -7/3 bracket cube plus 7 multiplied by -7/3। ओके, तो यहाँ पे देखो 3 multiplied by 7 multiplied by 7 multiplied by 7। ओके, so you just multiply -7 bracket cube downside 3 cube। ओके, plus plus multiplied by minus, it is minus only, it is minus only, -7 multiplied by 7, it is 49/3। This 1 3 get cancelled, so it is square। Okay, so it will be like this, 7 multiplied by 7 multiplied by 7, what we can say, it will be 49 multiplied by 7, it is how much, how much, Sir, 343. okay, 343, so it will be minus Yes, sir. 343 upon -343 upon 9 -49/3। ओके, इन दोनों का बेस इक्वल है क्या, नहीं है, वापस आपने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, अदरवाइज मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय, ये देखो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर आंसर, 49 मल्टीप्लाई बाय, आंसर 0 नहीं आ रहा है पर, है ना, समथिंग इज गॉन रॉन्ग, कुछ तो भी रॉन्ग हुआ है। इफ यहाँ पर इस रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ रही है, Excuse me, sir. हाँ बोलो, Sir, in the question it is given that we have to check that Only it check. is a factor of. Yes, sir. okay, so how we can check, just wait on, let me check, we have to check only ना, हाँ, ओनली चेक मीन्स आपको सिर्फ चेक करना है ये फैक्टर है या नहीं है, तो सिंपल है, यहाँ पर अगर आपने x से मल्टीप्लाई किया तो हो सकता है,
मतलब सपोज अगर आपने डिवाइड किया इस पॉलिनोमियल को, जैसे कि आपका एग्जांपल है सिंपल है। देखो यहाँ पर अगर आपने मल्टीप्लाई किया इस पॉलिनोमियल को अगर आपने डिवाइड किया, जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपने डिवाइड किया ना, तो यहाँ पर आपको वापस एक फैक्टर मिलेगा, है ना। आपको फैक्टर मिलेगा आई थिंक x, बट इट इज नॉट अ फैक्टर ना। लुक, इट इज नॉट अ फैक्टर, यू आर नॉट गेटिंग जीरो, आपको यहाँ पे जीरो नहीं मिल रहा है। तो वी कैन से दिस Yes, sir. ये फैक्टर हो ही नहीं सकता। यहाँ पर देखो आपको दिख Not a रहा है यहाँ पर factor of. कि 3x³ + 7x, आपने यहाँ पर x मल्टीप्लाई करने के बाद में भी आपका ये फैक्टर जीरो नहीं आएगा। मतलब हमने जो सॉल्व किया है ना, उस मेथड में भी जीरो नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं सोच रहा था कि ये फैक्टर है या नहीं है। तो वहां पे रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, Yes, sir. दिस इज नॉट अ This फैक्टर। is not a factor. हाँ, मतलब मेरी जो मेथड थी वो भी राइट है। इस फैक्टर को हमने जो कंसिडर किया था जीरो, है ना, वो भी राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने जो सॉल्व किया इट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, सो वी कैन गो विद दिस। तो वही प्रोसेस है, वही मेथड गिवन है, ठीक है। आई विल गिव द डिटेल आंसर आफ्टरवर्ड्स। shall I end the meeting? You just have to join by another meeting to discuss.